नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन विलेज। स्वागत है आपका। और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कंपोस्ट है हमारे खेत में ही डालने वाला। वो हमारे घर में ही बना हुआ है। वो हम ट्रैक्टर ट्रॉली से खेत के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब कंपोस्ट खाद जो बनी है वो गोबर के गाय का गोबर है उसको इकट्ठा करके, और जो कचरा है, जो भी कूड़ा कचरा है वो हम उसमें डालते हैं। और केचुआ जो है वो अपने आप उसमें थोड़ा पानी डालने के बाद बनता है, और बहुत ही अच्छा सा पका हुआ जो खाद है वो आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छा सा तैयार हुआ खाद वो हम अभी इकट्ठा करके ट्रॉली में खेत में डालने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है खेतों के लिए, क्योंकि आजकल कंपोस्ट खाद की कमी महसूस कर रही है। क्योंकि जो खेतों में रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। क्योंकि खेती के लिए जो गाय है, और पर्टिकुलरली हमारे पास जो गावठी नस्ल गिर नस्ल की गाय है वो बहुत ही अच्छा है। उसका जो गोबर है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। और उससे जो खाद बनती है वो जीवाणु जो है, पोषक जीवाणु भूमि में बढ़ाते हैं, और काफ़ी मात्रा में उसकी ग्रोथ होती है। इसलिए जो खेत की जो मिट्टी की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ती है। और जो आने वाला जो भी हम फसल लेते हैं वो फसल की जो उपज है, उपज में जो बाढ़ यानी जो इंक्रीज होना स्वाभाविक है। तो ऐसी जो इसीलिए बाकी जो रासायनिक खाद है उसको देने की थोड़ी, जो उसके ऊपर जो निर्भरता है वो भी कम हो जाती है, और उसको देने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो दोस्तों, हमने ये खाद हमारे ही घर में यानी बाजू में, घर के बाजू में तैयार की, और खेत के लिए हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वो ट्रैक्टर ट्रॉली हमने या खेत में लाके अलग अलग ऐसे डीग बनाए, और वो अभी गोबर की का जो खाद है वो हम ऐसा फैलाते जा रहे हैं। अलग अलग डीगों में से उसको फैलाते जा रहे हैं, सो दैट वो जो मिट्टी की जो क्षमता है बहुत अच्छे से बनेगी, और पैदावार बढ़ेगी। क्योंकि रासायनिक खाद आप देख रहे हैं, बहुत सारे खेत है पंजाब हरियाणा की, वो तो अभी उसकी क्षमता एकदम कम हो गई है, और अभी वो उसमें जो फसल आना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये स्थिति हमारे महाराष्ट्र की तरफ ना आए, इसलिए हम पहले ही जागरूक हो गए, और हम सोचते हैं कि सेंद्रीय खेती हो, और जो मृदा है उसकी भी जो क्षमता है वो बढ़े, वो जीवित रहे, सो दैट हमारी जो उपज है उपज भी बढ़े, और जो खर्चा है खेती का वो कम हो जाए, उसकी रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ती है। उसका उसमें जो मित्र जीवाणु रहते हैं जैसे राइजोरियम या और कुछ है, केचुओ हो, वो केचुओ भी बढ़ते हैं। क्योंकि उसमें गोबर का खाद है, वो केचुओ का एक प्रकार से खाद है, और उनमें उनकी जो संख्या है काफ़ी बढ़ती है। तो यही हमारा प्रयास भी यही है कि कैसे ये बढ़ता रहे, केचुआ बढ़ते रहे, और मृदा की जो क्षमता है वो भी अच्छी रहे। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि गोबर का ही खाद यूज़ होना चाहिए। हम सलाह भी देते बाकी लोगों को भी गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। अगर आप गोबर से बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस की स्लरी से जो स्लरी है वो अगर खेत में डालते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि खेतों के लिए अभी यही एक उपाय है कि हमारे पास जो भी गोबर है, गोबर का हम जीवामृत बना सकते हैं, और वो भी खेतों में डाल सकते हैं, और वैसे खेतों की जो मृदा की जो शक्ति है वो बढ़ाने के लिए हमारे पास क्षमता होगी। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आज कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा धन्यवाद कमेंट ज़रूर दोस्तों। कीजिए। धन्यवाद।